Namaste and welcome to Campus Wala. I am Sakshi Jain and in this video I am going to talk about best MBA in Finance B schools with low score. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फरवरी के मिड में आ चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे नेशनल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन जो होते हैं जैसे कि जेट हो गया, एनमेट हो गया, स्नैप हो गया, खत्म हो गए और उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। और कंट्री का जो बेस्ट नेशनल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन है कैट, जिसका स्कोर सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और अब बच्चों ने कॉलेजेस देखना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट कई कॉलेजेस ने जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, कैट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, वो अपने एडमिशन क्लोज भी कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर दिया और एडमिशन ले लिया है, वेल एंड गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। इन केस अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। ये सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको अच्छा प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी फीस भी नॉमिनल है, जो आपको वैल्यू फॉर मनी देते हैं। और ये सारे कॉलेजेस वो कॉलेजेस है जो फाइनेंस के लिए जाने जाते हैं। अब अगेन जैसे कि आप सभी को पता है कि एमबीए अलग अलग स्पेशलाइजेशन से होता है और आपको कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ये देखना चाहिए कि आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है, यानी कि आपको किस स्पेशलाइजेशन से एमबीए करना है, क्योंकि हर कॉलेज जो रहता है वो अलग स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस होता है। जैसे कुछ कॉलेज जाने जाते हैं मार्केटिंग के लिए, तो कुछ कॉलेजेस जाने जाते हैं एचआर के लिए। जैसे एग्जांपल ले लें, एचआर के लिए जो फेमस कॉलेज है उनमें नाम आएगा सबसे पहले एक्सएलआई का, टिस का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है। ऐसे कई कॉलेजेस जो है वो फाइनेंस के लिए फेमस है। अब क्योंकि फाइनेंस जो रहता है वो हर कंपनी में जो डिपार्टमेंट रहता है वो एक कम मतलब एक छोटा सा डिपार्टमेंट रहता है, तो हर कॉलेजेस फाइनेंस के लिए अच्छे प्लेसमेंट नहीं करा पाते हैं। तो अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं और आप कोई भी कॉलेज में चले जाते हैं जो कॉलेज फाइनेंस के लिए फेमस नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंस के बेसिस पे या उसी फाइनेंस के लिए अच्छा प्लेसमेंट मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है या कई बार हम लोगों ने देखा है कि बच्चे फाइनेंस से एमबीए करते हैं बट वो जॉब कर रहे होते हैं मार्केटिंग की पोस्ट पे या किसी पोस्ट पे, बट फाइनेंस की पोस्ट पे नहीं करते हैं। तो आज इसलिए मैं आपको ये सारे कॉलेजेस जो बता रही हूँ ये फाइनेंस के लिए स्पेशलाइज्ड है। मैं आपको इनके यूएसपी भी बताऊंगी और मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी जिससे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि इन कॉलेजेस में आपका जाना सही है कि नहीं है, क्या आपका डिसीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है बेनेट यूनिवर्सिटी नोएडा। तो इसके जो एमबीए प्रोग्राम की फीस है वो है 10 लाख रुपीस और कॉलेज में स्कॉलरशिप अवेलेबल है अप टू 50%। तो उसकी डिटेल के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे। अब एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट है अराउंड 9.5 लाख रुपीस का। अब इनका एक और एमबीए प्रोग्राम है जिसका नाम है टाइम्स प्रो एमबीए। ये इसी नाम से जाना जाता है और ये 2 फील्ड में होता है, एक एमबीए इन बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, और एक होता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। दोनों ही प्रोग्राम ओजेटी प्रोग्राम है। अब इनकी खास बात क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये एक तो ओजेटी प्रोग्राम यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपकी पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी होती जाएगी। इसके बाद ये लोग बेनेट यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है इस प्रोग्राम के लिए पे आफ्टर प्लेसमेंट का ऑफर, यानी कि अगर आप केपेबल नहीं है पूरी फीस पे करने के लिए और अगर आप लोन के लिए देख रहे हैं तो आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। इसमें मतलब लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है इसमें कि आप 50% फीस जो है वो पहले पे कर दें और 50% फीस जो है वो आप प्लेसमेंट के बाद करें। ये वाली चीज से आपको कॉलेज का कॉन्फिडेंस भी समझ में आ सकता है या दिख सकता है कि कॉलेज इतना कॉन्फिडेंट है कि वो आपको ये ऑफर दे रहा है कि आप 50% फीस जो है वो प्लेसमेंट होने के बाद पे कर सकते हैं। तो वैसे टाइम्स प्रो की इस एमबीए की जो फीस है बीएफएसआई और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट दोनों के लिए 7 लाख रुपीस है। बट अगर आप पे आफ्टर प्लेसमेंट वाली स्कीम पे जाते हैं यानी कि जिसमें आप 50% पहले फीस पे करेंगे और 50% बाद में, तो उसके हिसाब से आपकी फीस जो होगी वो होगी 7.5 लाख रुपीस। और इस प्रोग्राम में या फिर इस जो कोर्स है इसके लिए जो एवरेज प्लेसमेंट है वो है अराउंड 5 लाख रुपीस का। और जो मतलब एग्जाम्स है जिनके कोर्स एक्सेप्ट करता है वो है कैट, मैट, सैट और जीमैट। यानी कि अगर आपने कैट नहीं भी दिया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसका जेट के थ्रू अप्लाई करने की या फिर मैट या जीमैट के थ्रू अप्लाई करने की।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैं नंबर 1 नंबर 2 दे रही हूँ, ये कॉलेजेस की रैंकिंग नहीं है, इन्हें एक सीरियल नंबर में मैंने अरेंज करने के लिए इन्हें एक पोजीशन दी है। फिर नंबर 2 पे है नारायणा बिजनेस स्कूल अहमदाबाद। तो इसकी जो फीस है वो है 10.85 लाख रुपीस। अब ये दो बहुत यूनिक प्रोग्राम जो है वो ऑफर करता है। ये ऑफर करता है पीजीडीएम इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, ऐसे दो प्रोग्राम है जिनमें ये पीजीडीएम ऑफर करता है और इस प्रोग्राम की फीस जो है वो है 10.85 लाख रुपीस। इसके अलावा ये रेगुलर पीजीडीएम भी ऑफर करता है। दोनों में ही एवरेज प्लेसमेंट, दोनों ही प्रोग्राम में एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 6 लाख रुपीस का, हाईएस्ट है 16 लाख रुपीस का। और ये एक्सेप्ट करता है कैट के स्कोर। कैट के अलावा ये सीमेट और एनबी सेट के स्कोर भी एक्सेप्ट करता है। तो एनबी सेट जो है ये एग्जाम कॉलेज जो है वो खुद कंडक्ट कराता है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे है यूबीएस मुंबई, यानी कि यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल मुंबई। अब इसके भी काफी डिफरेंट प्रोग्राम है जो ये ऑफर करता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल प्रोग्राम से। तो एक इसका नॉर्मल कन्वेंशनल पीजीडीएम प्रोग्राम है जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड है और उसकी फीस है अराउंड 8.48 लाख रुपीस। इसके अलावा इसका एक पीजीडीएम डुअल डिग्री कार्डिफ यूके का भी प्रोग्राम है जिसकी फीस है 11 लाख रुपीस 2 इयर्स की। इसका कैच ये है कि इसकी जो पढ़ाई है वो आपके आईआईएम इंदौर में होगी, यानी ये प्रोग्राम यूबीएस मुंबई का ही है बट आपकी पढ़ाई आईआईएम इंदौर में मिली होगी और लास्ट के 2 वीक्स में आप कार्डिफ यूनिवर्सिटी भी आपको भेजा जाएगा। इसके अलावा इसका एक और ग्लोबल एमबीए प्रोग्राम है जिसकी फीस अगेन 11 लाख रुपीस है। ये 1 ईयर का प्रोग्राम है और इसमें ट्रिप्स भी इंक्लूडेड है। क्योंकि ये 1 ईयर का प्रोग्राम है तो इसमें एलिजिबिलिटी में आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। फिर एक और इसका प्रोग्राम है जो है पीजीडीएम इन फॉरेन। ये 15 मंथ्स का प्रोग्राम है, यानी कि 1 ईयर 3 मंथ्स का, और इसकी फीस है 10 लाख रुपीस। और इस कॉलेज में जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम जो है रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, तो इसमें आपकी ट्यूशन फीस के साथ साथ हॉस्टल अकोमोडेशन कॉस्ट भी है वो ऐड हो जाता है। इसके अलावा इसका 8 लाख रुपीस जो है वो है नॉर्मल डोमेस्टिक एवरेज प्लेसमेंट। इसके अलावा ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी ऑफर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लेक्सिकन माइल पुणे को। अगेन ये काफी वैरायटी ऑफ प्रोग्राम जो है ये ऑफर करता है। तो ये जो है इसका एक नॉर्मल प्रोग्राम है पीजीडीएम प्रोग्राम जिसकी फीस है 8.5 लाख रुपीस। और फिर इसका एक प्रोग्राम है एमबीए ग्लोबल प्रोग्राम। अब ये एमबीए ग्लोबल प्रोग्राम की खासियत क्या है? तो इसमें इसकी खासियत ये है कि ये 1 ईयर इंडिया में होगा, 1 ईयर यूके में रहे होगा, वेयर यू गेट अश्योर्ड इंटर्नशिप, और ये पेड इंटर्नशिप रहेगी। और ये इंटर्नशिप कोई भी ऑड जॉब नहीं रहेगी पर ये स्पेसिफिक प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन जो आप परस्यू कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही रहेगी। तो अगर आप कैलकुलेट करें और आप स्मार्टली सोचें तो आपका जो 70% डिग्री का कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगा इंटर्नशिप के थ्रू ही। पोस्ट इंटर्नशिप चांसेस ऑफ यू गेटिंग प्लेस्ड इन अ सेम कंपनी आर वेरी हाई। इन केस अगर आपको वो कंपनी पसंद नहीं है जहां से आपने इंटर्नशिप की है तो आप दूसरी कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इंडिया आना है तो आप इंडिया आने का भी ऑप्शन है आपके पास, इंडिया आके भी कॉलेज आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं नंबर 5 पे है जैक्सम AKA जगदीश सेठ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, जिसे पहले IFIM बैंगलोर के नाम से भी जाना जाता था। इसकी फीस अराउंड 14.4 लाख रुपीस, एवरेज पैकेज है 8 से 9 लाख के बीच में। और ये एक्सेप्ट करता है कैट, जैट, मैट और जीमैट के स्कोर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। शायद मैंने अगर आपको नहीं बताया कि यूबीएस और लेक्सिकन माइल भी कैट का स्कोर, सीमेट का स्कोर, दोनों का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दून बिजनेस स्टडीज देहरादून को। ये भी 2 पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये भी अलग अलग कोर्सेस में पीजीडीएम ऑफर करता है। तो एक इसका पीजीडीएम प्रोग्राम है जो ग्लोबल प्रोग्राम है जिसकी फीस अराउंड 7.82 लाख रुपीस। उसके अलावा ये पीजीडीएम सैप में भी वो ऑफर करता है और एग्री बिजनेस में भी ऑफर करता है जिसकी फीस है 6.67 लाख रुपीस। और इसके अलावा ये जनरल एमबीए और एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस भी ऑफर करता है जिसकी फीस है 4.92 लाख रुपीस। तो अगर हम एवरेज प्लेसमेंट देखें तो एवरेज प्लेसमेंट है इसका 6.69 लाख रुपीस अकॉर्डिंग टू कॉलेज। और जो ये एक्सेप्ट करता है कैट, सीमैट, मैट और जीमैट के स्कोर्स। तो अगेन अगर आपने कैट नहीं दिया है तो आपके पास अभी सीमैट का ऑप्शन है जो
होने वाला है। उसके बाद आप मैट का भी ऑप्शन है, आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। लास्ट यानी कि 7th बट नॉट द लीस्ट, अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर। इसके एमबीए प्रोग्राम की फीस है 13.5 लाख रुपीस और एवरेज प्लेसमेंट है 7.6 लाख रुपीस का, और ये कैट, जैट, मैट, जीमैट और के मैट के स्कोर्स एक्सेप्ट करता है। तो ये थी लिस्ट। ये सारे ही कॉलेज जो है वो फेमस है एमबीए इन फाइनेंस के लिए और बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट देते हैं फाइनेंस के लिए। मतलब यहाँ पे फाइनेंस की जो टॉप कंपनीज होती है इन कॉलेजेस में आती हैं और कैंपस में विजिट करके बच्चों को रिक्रूट करती है। ये थी हमारी लिस्ट। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या मैंने कुछ स्किप कर दिया हो तो आप कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहूंगी, तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए कैंपस वाला को। थैंक यू।